जिली और जिलिंग ईवो को इंकरेज कर रहे थे कि अब ईवो को अपने दिल का हाल यांग को बता देना चाहिए। इसलिए उन्होंने लेटर का आइडिया दिया कि उसे अपने लव कन्फेशन लिखना चाहिए, जिस पर ईवो क्लासरूम में लेटर लिख रहा था और दोनों उसकी मदद कर रहे थे। आज क्लास खाली था क्योंकि टीचर के लेट आने वाली थी और शाम को यांग का सेकेंड मैच था और ईवो मैच से पहले ही अपना लेटर देने वाला था। मैच की प्रैक्टिस के लिए यांग अभी आने वाला था। मुझे क्या लिखना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, ईवो बोला। क्या लिखना चाहिए, क्या मतलब? ये लव लेटर है तो प्यार के बारे में लिखना होगा ना, जिली बोला। जिस पर जिलिंग बोला, अरे ये लव लेटर है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दें। तुम नहीं समझोगे, तुम ओमेगा नहीं हो ना, इसीलिए। वैसे अगर तुम ओमेगा होते तो कौन सा अल्फ़ा को अपने लिए चुनते? जिस पर जिली शर्माते हुए बोला, मैं उस सीनियर जान को चुनता। कुछ भी कहो, वो दिखने में बहुत हैंडसम है। उसका चार्मिंग फेस किसी को भी अपना दीवाना बना दे। जिस पर ईवो चिढ़कर बोला, अब तुम उस डेविल का नाम लेकर मेरा मूड ख़राब मत करो। तो जिली उसे चिढ़ाते हुए बोला, उसने तुम्हें 2 बार किस किया। ईवो, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें मज़ा आया? क्या तुम्हें अच्छा लग रहा था? बताओ ना ईवो, तुम्हें कैसा लग रहा था? ईवो गुस्से में बोला, मुझे गंदा लग रहा था। और हाँ, अगर तुमने दोबारा ऐसी वहीयात सवाल पूछा तो यही पेन से तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। जिस पर जिली बिल्कुल चुप हो गया और ईवो दोबारा बोला, उस लोफर को तो मैं बाद में देख लूँगा, फ़िलहाल लेटर लिखने में मेरी मदद करो। फिर वो तीनों प्रेम पत्र में लग जाते हैं। दूसरी तरफ सोंग जियांग जैसे क्लास में आया, वो देखता है बच्चों की लास्ट लाइन में एक बच्चा एक तरह से खड़ा था या बैठा था। जियांग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो देखने के लिए लास्ट लाइन की तरफ जाता है और उसे बच्चे को कान पकड़ के सबके सामने ले आता है। वो शुआन था। जान और शुआन दोनों साथ स्कूल आने के बाद उसको वहीं छोड़कर अदर साइड पीटी के क्लास आ गया और ख़ुद की हाइट को बच्चों के साथ मिलाने के लिए थोड़ा झुककर खड़ा हो गया। इससे उसके पैरों में तकलीफ़ हो रही थी। फिर भी जियांग उसका कान को और ज़ोर से खींचते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शुआन बोला, टीचर मैं भी पीटी सीखना चाहता हूँ। जिस पर जियांग बोला, नहीं, तुम नहीं सीख सकते, ये छोटे बच्चों के लिए है और तुम छोटे बच्चे नहीं हो। तुम तो स्कूल क्लास के लिए भी नहीं हो, इतने बड़े जो दिखते हो। खैर, तुम यहाँ से जा सकते हो। शुआन बोला, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। शुआन बोला, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें धक्के मार के निकाला जाएगा। तो शुआन बोला, तो कल फिर से आऊँगा। फिर जियांग गार्ड को इशारा करता है, जिस पर सभी गार्ड शुआन की तरफ जाते हैं। पहले तो शुआन गार्ड को अपने पीछे खूब भगाता है, जिससे सभी गार्ड थक जाते हैं और शुआन जियांग के पास आकर उसे गाल पर किस करता है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार आऊँगा ना तो सीधे लिप्स पर किस करूँगा। फिर आँख मारकर वहाँ से चला जाता है। जियांग तो थोड़ी देर के लिए सदमे में था। उसने क्या कहा, उसने अभी क्या किया? जब वो सदमे में से बाहर आया तो वो देखता है उसके क्लास को मिस बना दिया था और सारे बच्चे उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। पहले जब शुआन गार्ड को अपने पीछे भगा रहा था तब सभी हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। फिर जब शुआन ने जियांग को किस किया तो सभी शांत होकर उसे घूरने लगते हैं। एक बच्चा सामने आते हुए बोला, इसका मतलब आप उस भैया की वाइफ हो, क्योंकि जब मेरी मम्मा गुस्सा होती थी तो पापा ऐसे ही किस कर मम्मा को शांत करते थे। इसका मतलब टीचर भैया की वाइफ है। जियांग चिल्लाते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? इधर उधर पर ध्यान न देकर सीधे रिहर्सल पर ध्यान दो, वरना तुम सभी को पनिशमेंट मिलेगा। यह सुनकर सभी बच्चे जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े होकर रिहर्सल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो पनिशमेंट नहीं चाहते थे। इधर ईवो का फाइनली लव लेटर कंप्लीट हुआ। वो स्टेडियम के बाहर खड़ा यांग के आने का वेट कर रहा था। तभी यांग भी स्टेडियम पहुंच जाता है। वो कार से निकलकर जैसे स्टेडियम के अंदर जाता है, ईवो बीच में इंटरप्ट करता है, यांगा, वहाँ पर कोई और भी मौजूद है जो ये सब दूर से देख रहा था। एक्चुअली यांग ईवो को नहीं देखा था, वो सीधा चला जा रहा था। ईवो आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुड़ा। ओह ईवो,
एक्चुअली यांगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहते हुए यांग को साइड लेकर आता है। बोलो, यांग बोला। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप उसे अकेले में पढ़ना। ईवो शर्मा रहा था। फिर वह लेटर निकालता है और यांग के सामने रखता है और अपना सर झुकाकर आंखें टाइट बंद कर लेता है। लेकिन ये सब यांग नहीं देख पाया। बीच में ही किसी का कॉल आ गया, जिसे पिक करने के लिए वो साइड में चला जाता है। जब ईवो को वो लेटर अपने हाथ में ही महसूस होता है तो ऊपर देखता है, जहाँ यांग तो नहीं था। वो साइड पर फ़ोन से किसी से बात कर रहा था। फिर वह अपना कॉल कट करके ईवो के पास आता है। सॉरी ईवो, मुझे ज़रूरी काम आ गया तो मैं जा रहा हूँ। हम शाम को मिलते हैं तुम्हारे घर पर, वहाँ तुम मुझे बता देना। बट यांगा, आई एम सॉरी ईवो, बीवी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, मुझे जाना होगा। यह सब वो ईवो के सर सहलाते हुए कहता है। फिर वो चला जाता है। जिली और जिलिंग दोनों ईवो के पास आते हैं, जो चुप कर ये सब देख रहे थे। वो ईवो को शांत करते हैं। तभी वहाँ जान आता है। जान को देखकर ईवो का मूड गुस्से में चेंज हो जाता है। जान देखता है वो लेटर अभी भी ईवो के हाथ में था। वो तुरंत लेटर लेकर कहता है, वाह हनी, मेरे लिए लव लेटर, वापस दो मुझे। ईवो गुस्से से कहा और जान से लेटर वापस लेने की कोशिश करने लगा। नहीं हनी, ये लेटर मेरे लिए है, तो मुझे पढ़कर सबको सुनाना चाहिए ना कि तुमने मेरे लिए क्या लिखा है। जान लेटर ओपन करता है। ओ माय डियर क्रश, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा। वापस दो मुझे। ईवो वापस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान हाइट में ईवो से लंबा था और ईवो उसके शोल्डर तक ही था। पता नहीं मुझे कैसे आपसे प्यार हो गया। जान लेटर के एक एक शब्द को ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा था। अब ईवो का स्ट्रगल करना बंद कर देता है। अब वो चुपचाप खड़ा होकर जान को देख रहा था। जान लेटर को पढ़कर ख़त्म कर देता है। तभी और जो वहाँ मौजूद थे सब ही हंस रहे थे। फिर जान ईवो की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रहा था। उसकी आंखें लाल थी और नम भी थी, जैसे ईवो आंसू को बाहर आने से कंट्रोल करने की कोशिश मैं खुद को फोर्स कर रहा हूँ। ईवो की हालात देखते हुए जान बोला, दूसरे अल्फ़ा को देखना बंद करो। ईवो कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है। जान उसे लेटर को ज़ोर से अपनी मुट्ठी पर पकड़ता है। उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। तीनों क्लास की तरफ जा रहे थे, जिस पर जिलिंग बोला, उसने पूरे स्कूल के सामने हमारी इंसल्ट की। अब ईवो की आंखों में आंसू निकलना शुरू हो गया, जो उसने कंट्रोल के रखा था। जिली बोला, अब तुम क्या करोगे ईवो? ईवो कोई जवाब नहीं देता। वो सीधे क्लास की तरफ चले जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं हो रहा था। यांग लाइब्रेरी जाता है बीबी को पिक करने के लिए। वो बीबी से पूछता है, तुम आज कल हुआ क्या है? क्या कोई बात है तो चाहो मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं, कुछ नहीं हुआ यांग, बीबी बोली। यांग कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोबारा बोलता है, तुम चाहो तो मुझे। नहीं यांग, सच में कुछ नहीं हुआ। आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, इसलिए वीक फील हो रहा है, बीबी बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा। जिस पर यांग कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप ड्राइव करता है और बीबी को उसके घर ले जाता है। कुछ दिन बीत गए, जहाँ ईवो जान से बात नहीं किया। कहीं मिल भी जाता तो इग्नोर कर देता। जान के बकवास पर ना कोई रिप्लाई देता और ना ही रिएक्ट करता। कभी कभी जान जानबूझकर उसे चिढ़ाता, लेकिन फिर भी ईवो कोई रिएक्ट नहीं करता। मोहब्बत है तुमसे।